अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्या आपको पता है आज की तारीख क्या है, डेट क्या है? आपने गौर किया? 2/12 यानी 2/12। तो मैं इसी निस्बत से आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये जिंदगी न मिलेंगी दोबारा, उसकी कदर कर लो। और ये मौत न मिलेगी दोबारा, उसकी तैयारी कर लो। और ये सेहत भी न मिलेगी दोबारा, उसकी हिफाजत कर लो। और ये फैमिली, ये भाई बहन, ये औलादे न मिलेंगे दोबारा, उनके साथ वक्त गुजार लो। और ये हमारे कीमती माँ बाप और इतने मोहब्बत करने वाले माँ बाप, वालिदैन न मिलेंगे दोबारा, उनका एहतराम कर लो, उनकी इज्जत कर लो। और ये पल, ये वक्त, ये दिन, ये भी नहीं मिलेगा दोबारा। नेकियां कर लो। और इसी महीने दिसंबर में हमको एक बहुत बड़ा जख्म मिला था। दुआ करें कि ऐसा न हो दोबारा। मेरे भाइयों बहनों, वक्त की कदर कर लो। वक्त दो धारी तलवार है। अगर तुम इसको सही से नहीं काटोगे तो ये तुमको काट देगा। बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता। न जाने कब वक्त का पहिया उल्टा घूम जाए। कई बार जजों को भी वकील करने पड़ जाते हैं। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ और जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, मगर अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। लोगों ने समझाया कि वक्त जरूर बदलता है, फिर वक्त ने समझाया कि लोग भी बदल जाते हैं। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, मगर अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। जो इंसान वक्त से ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांगता, उससे ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, उसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि घड़ी दूसरों की होगी और वक्त आपका होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त यानी समय जिसका साथ देता है वो बड़े बड़ों को मात देता है। फिर अमीर आदमी के घर बैठा कौवा भी मोर जैसा लगने लगता है और गरीब का भूखा बच्चा चोर जैसा लगने लगता है। बात जब मेरी अच्छाई की हो तो सब खामोश हो जाते हैं, और बात जब मेरी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। रिश्ते निभाने वाले मेरी एक बात याद रखें, जब हम रिश्ते निभाने के लिए वक्त नहीं निकालते तो फिर वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फालतू लोग हमारी जिंदगी से निकल जाते हैं, जो दोस्ती प्यार का ढोंग करके हमसे चिपके हुए रहते हैं। वक्त और समय आपका है। आप चाहे तो उसे सोना बना दो या सोने में गुजार दो। याद रखो, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। मेरी बात याद रखें, घड़ी सुधारने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वक्त सुधारने वाले नहीं, वो आपको सुधारना पड़ेगा। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, मालदारी को मोहताजी से पहले, फरागत को मशगूलियत से पहले और जिंदगी को मौत से पहले। याद रखे, कल कयामत के दिन खुदा की बारगाह से हमारे पैर नहीं हिलेंगे जब तक हम 4 सवाल का जवाब न दे दे। एक जिंदगी कैसे गुजारी, यानी वक्त कैसे गुजारा। नंबर 2, अपने इल्म पर कितना अमल किया। नंबर 3, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। और नंबर 4, जिस्म किस काम में खपाए रखा। आखिर में एक शेर कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि आम हालत में बसर की जिंदगी तूने तो क्या किया। आम हालत में
बसर की जिंदगी तूने तो क्या किया, कुछ तो ऐसा कर कि दुनिया भर में तेरा अफसाना रहे। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।